हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं चाय बना रही हूँ और यहाँ शोर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये गली ना चलती रहती है हमेशा, हाईवे हो रही है गति। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं चने, काले चने। ये देखिए, काले चने बनाए हैं। चाय बन जाएगी, हम भी नाश्ता कर लेंगे और फिर साफ़ सफाई करनी, झाड़ू पोछा और क्या करना है। झाड़ू पोछे में ही रह जाए तो झाड़ू पोछे इतना लगाया हिसाब से ज़्यादा रह झाड़ू पोछे में। और शोर बहुत ज़्यादा हुआ है भैया, शोर से तो परेशान होगी मैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे अनाज वॉश कर रही हूँ और ये अनाज ना जब निहाल के पापा बच्चों के साथ गांव से आए थे तो तब वो साथ में ही ले आए थे, क्योंकि गांव में राशन का अनाज मिला हुआ था तो वो ले आए थे, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे रखा हुआ था पहले से ही। तो ये ना जैसे ही रखा हुआ था तो अब मैं आई हूँ तो मैं इसे वॉश कर दूँगी और सुखा दूँगी। साफ़ करने के बाद पिसवाएंगे इसको, क्योंकि धुल के पिसवाते हैं तो आटा अच्छा सफ़ेद आता है और रोटी भी अच्छी बनती है। और आप लोग देख सकते हो ये निहाल के पापा अनाज डाल रहे हैं। मैंने धो दिया था और इसके पापा से ही डलवाया है और इनके पैर में चोट लगी हुई है, फिर भी इन्हीं से सब काम कराना पड़ता है, क्योंकि मेरी भी कमर में दर्द रहता है तो वज़न वगैरह का काम मुझसे नहीं हो पाता है। और मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ और यहाँ उरली साइड मैंने पोछा लगा दिया था पहले ही, जहाँ पे अनाज डाला है, और अब मैं इधर भी पोछा लगा दूँगी। और यहाँ ना पोछा लगाने की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि टाइल्स पे ना पोछे के दाग भी सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं और बहुत ध्यान से पोछा लगाना पड़ता है। और पैर फिसलने का भी डर रहता है, थोड़ा पानी वगैरह इधर उधर रह जाए। और आज ना हवा भी बहुत अच्छी सी चल रही है। और ये जो पल्ली टंगी हुई है ना यहाँ पौधों के पास में, निहाल के पापा ने इसको ठीक किया है, क्योंकि ये बहुत नीचे हो रही थी और पौधे ना धूप की वजह से इसी में रहते हैं, धूप नहीं लगती फिर ज़्यादा। और यहाँ पे मैं ना अनाज को फैला रही थी, पानी थोड़ा निकल गया था तो इसलिए हल्का सा फैला दूँगी, बाकी जब पूरा पानी निकल जाएगा फिर सारे में अच्छी तरह फैला दूँगी। और यहाँ पे साफ़ सुथरा फर्श है तो अनाज अच्छे से सूख जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। धूप भी अच्छी निकल रही है और इधर हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी तेज़ हवा है। तो अनाज 2 दिन में ना अच्छा सूख जाएगा। और घटा वगैरह हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है अनाज फैलाने में। मैं यहाँ पे सब्ज़ी काटने के लिए बैठी हूँ और बाहर का काम मैंने सभी ख़त्म कर दिया है, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है और अनाज को भी मैंने बाहर ही सुखा दिया था। और आज मैं बनाऊँगी आलू और टमाटर की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ अंदर बैठ के ही सब्ज़ी काट रही थी, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और छोटा किचन है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए ना मैं सब्ज़ी वगैरह काटने का काम अंदर कमरे में ही कर लेती हूँ। और उधर टीवी चल रहा था तो मैं बार बार टीवी भी देख रही थी और यहाँ पंखा भी चल रहा है तो थोड़ी गर्मी का भी पता सा नहीं चल पा रहा है, इसलिए ना मैं यहीं पे सब्ज़ी काट रही थी बैठ के। और बच्चे ना आलू टमाटर तो अच्छे से खा लेते हैं, बाकी दाल वगैरह बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं और तोरी घिया तो बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं आलू टमाटर बना रही थी और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी जी आजकल ना आप सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मिर्ची डालते हो, इसलिए कम मिर्च की सब्ज़ी ही बनाना। तो गाइस बच्चों की वजह से ना मिर्च मसाले कम ही खाने पड़ते हैं, और वैसे भी ना मिर्च मसाले कम ही खाने चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं तो वो नुकसान ही देते हैं हमें। और वैसे भी मैं ना दवाई खा रही हूँ तो मुझे वैसे भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा मिर्ची मैं भी नहीं खाती हूँ। और बाजी बार ऐसा होता है कि मिर्ची ज़्यादा डल जाती है तो बच्चे बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं, बस बच्चों को तो कम मिर्च वाली सब्ज़ी ही पसंद है। और गाइस सब्ज़ी मेरी कट चुकी है और यहाँ पे मैं टमाटर हरी मिर्ची काट रही हूँ, और बाकी आटा वगैरह पे मैं किचन में ही लगा लूँगी खड़ी होके। और वैसे लहसुन प्याज भी मेरा यहाँ पे कट चुका है। और अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का। मैं दोपहर ना खाना पीना खा के लेट गई थी तो मुझे नींद आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे ना काम करने में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और
मैं सो गई थी तो अब मैं उठी हूँ। ये बच्चों की ड्रेस है तो ये मैं ना हाथ से ही वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मशीन से वॉश करती हूँ तो मुझसे ना बैठ के कपड़े नहीं धुलते हैं। और अब मैं गांव से आई हूँ तो गांव में मैं कपड़े बैठ के ही धुलती थी, तो इसलिए थोड़ी आदत है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हाथ से भी धो लेने चाहिए, तो कभी कभार कपड़े तो सही रहता है। इसलिए ना मैं हाथ से ही धो रही थी, क्योंकि अगर मुझे मशीन की आदत पड़ जाती है तो फिर ना मुझे दिक्कत होती है बैठ के कपड़े धोने में। इसलिए ना मैं सोच रही हूँ कभी कभी मैं हाथ से भी कपड़े धो लिया करूँगी, और जिस दिन कपड़े ज़्यादा होंगे उस दिन मैं मशीन से वॉश कर लिया करूँगी। तो इसलिए मैं हाथ से ही धोने के लिए लग गई थी, क्योंकि वाइट कपड़े हैं वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदे कर लेते हैं बच्चे, बिल्कुल काले हो जाते हैं। और गाइस मैं यहाँ पे बालों में तेल लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और सुबह मैंने बाल वॉश किए थे तो तेल लगाने का मुझे टाइम नहीं मिला था सुबह से, तो अब मैं बालों में अच्छी तरह से तेल लगा लूँगी। क्योंकि मैं आदि से बोला था कि बेटा आप तेल लगा दो, लेकिन उसे आलस आ रहा है, वो भी सो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही लगा लूँगी। ये देखिए किस तरह लेटा हुआ है तकिए लेके दो। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, अपनी मर्जी के, मन करता है तो बहुत काम कर दे, ना मन करे तो कुछ भी ना करे, वो बच्चे ऐसे ही हैं। और गाइस तेल मैं अच्छी तरह से लगा रही हूँ सिर में, क्योंकि बाल ना आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे, क्योंकि गांव में ना धूल मिट्टी का काम ज़्यादा था ना, तो थोड़ा इस वजह से भी ज़्यादा झड़ रहे हैं। नहीं तो इतने भी नहीं निकलते थे, लेकिन आजकल ना बहुत ज़्यादा निकलने लग गए हैं। और यहाँ पे मैंने तेल लगा लिया है, लेकिन मैं कंघी बाहर ही करूँगी, क्योंकि सारे में ना कमरे में बाल बाल हो जाते हैं, और फिर पोछा भी लगाती हूँ तो बाल बाल आते हैं। इस वजह से ना मैं कंघी अंदर नहीं करती हूँ, कमरे में बाहर ही करूँगी। और अभी अनाज भी बाहर पड़ा हुआ है, सूख चुका है, वो आधा आधा कल सुखाएंगे, और उसको ना मैं बच्चों से ही इकट्ठा करवाऊँगी, क्योंकि अभी कपड़े वगैरह धो के आई हूँ, इतना काम मुझसे नहीं हो पाता है। और गाइस ये नारियल तेल था तो थोड़ा मेरे हाथ पे रह गया था, ये मैंने हाथों पे ही लगा लिया है, क्योंकि मैं दवाई जो खा रही हूँ ना उसकी वजह से ना थोड़ी हाथों पे भी खुजली सी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बचा हुआ तेल हाथों पे ही लगा लेती हूँ। और आप लोग देख सकते हो बच्चे अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, देखिए आदि और निहाल दोनों लगे हुए हैं। वैसे तो अच्छे से कर रहे हैं, ये देखिए आदि तो बहुत अच्छे से करता है, और निहाल को ना थोड़ा आलस आता है, तो आदि भी लगा हुआ है और निहाल भी। और मैं वहाँ पे आ गई हूँ बाहर, तो मैं यहाँ पे ना बाल कंघी कर लेती हूँ, तब तक बच्चे अनाज इकट्ठा कर देंगे, और फिर मैं ना इसको टब में भर के रख दूँगी, क्योंकि कल भी सुखाना है, तो टब में ही अच्छे से आ जाएगा सारा अनाज, और फिर उसे अंदर उठा के रख देंगे, क्योंकि मौसम वगैरह का कुछ पता नहीं चल पाता है, तो इसलिए ना अंदर ही रखना पड़ेगा, बाहर बारिश वगैरह आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। और आप लोग देख सकते हो निहाल बीच से ही अनाज को छोड़ के चला गया है, और आदि पूरा अनाज इकट्ठा करके ही हटेगा। तो आदि तो ऐसा ही है, जो काम करता है ना, देखिए किस तरह कर रहा है लेट लेट के। तो बच्चे ऐसे ही हैं बस, क्योंकि बच्चे ना खेल में और मस्ती करते करते ही बहुत काम कर देते हैं। तभी तो मैं गांव में बच्चों के बिना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और जब पानी लाना पड़ता था ना दूसरी तरफ से, तो जब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। गाइस मैंने आज बनाई है मूंग दाल की खिचड़ी, और बच्चे मूंग दाल की खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाते हैं, चटोरे फिंगर लेकर आके है, देखो चट्टू फिंगर खाएगा मैं। और जो मैंने कहती ना बेटे 10 रुपये दे दे कुछ लाना, तो ये देवा नहीं था, दे देता मैं लेके आ गया। अब वो खिचड़ी कौन खाएगा, पूछा कोई इससे। आप मैं खाऊंगी साड़ी। गाइस खिचड़ी खाएंगे तो फिंगर खाएगा है, देख लो कितना चटोरा हमारा सो रहा, फिंगर खा रहा, चट्टू फिंगर। मेरे मुँह में छल्ले हो रहे हैं, छल्ले हो रहे तो कोई नहीं, अगली बार बिना छल्ले कह रहा मेरे मुँह में भी छल्ले हो रहे, फिर भी फिंगर खा रहा। चटनी से मुँह नहीं चल रहा, और सब्जी में तुझे मिर्ची लग रही थी, मुँह तो चला है, चटोरे है मेरे बच्चे। गाइस इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गया, जितना काम करा दुनिया भर का, और आज अभी भी यहीं पड़ा है। देखिए थोड़ा सा टक मैं कर दिया आदि ने, थोड़ा सा रह रहा उसे मैं करूँगी, वो तो करवाने वाला है नहीं बड़े वाला कुछ। देखिए किस तरह पड़ा है खा पी के चट्टू। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब, फिंगर खा लेना आदि की। बाय बाय।